Why are you desperate to go out in search of yourself? You go. Your existence is also looking for time. तू खुद की खोज में निकल. तू किस लिए हताश है? तू चल. तेरे वजूद को समय की भी तलाश है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस. आज का जो वीडियो है वो ब्रेन रिमेम्बरिंग पावर के ऊपर में, यानी कि अपने दिमाग को किस तरह से तेज रखें, क्योंकि आजकल बच्चे गेम्स में ज्यादा बिजी रहते हैं. तो उसको कैसे कन्वर्ट करके किस गेम में खिलाना है और क्या क्या करके अपने बच्चे के दिमाग को और खुद के दिमाग को तेज और तरोताजा रखना है, इस सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा. तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए. कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छी तरह से सीखने के लिए याददाश्त का तेज होना बहुत जरूरी है और यह एक बहुत ही अच्छा गुण है जो हमारे कुछ बदलाव और अभ्यासों के द्वारा इसे अपने जीवन में निखारा जा सकता है. बात करते हैं स्मरण शक्ति की. तो स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त. याददाश्त दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन. अल्पकालीन वो होता है जैसे बच्चा एक होता है वो तुरंत समझकर चीजों को याद कर लेता है. जैसे उसके टीचर द्वारा दिया गया कोई भी कार्य समझकर वो तुरंत कॉपी में उतार लेता है और टीवी पर देखा हुआ डांस वो देखकर तुरंत कर लेता है याद कर. इसे अल्पकालीन याददाश्त. दीर्घकालीन याददाश्त की तो इसमें ये होता है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड द्वारा लिखा गया जो भी कार्य अपनी कॉपी में लिखता है उसे समझने में बहुत सक्षम हो जाता है. और दूसरा कि पहले किए हुए कार्य को वो बिना देखे उसे करने में सक्षम हो जाता है. यानी कोई काम उसने पहले किया हो और उसे फिर वो बिना देखे वो खुद से करने में सक्षम हो जाता है, मतलब कर लेता है. तो ये दीर्घकालीन याददाश्त. करते हैं खेल खेल में याददाश्त बढ़ाएं. याददाश्त को तेज करने के लिए खेलना कूदना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेलने से हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और हमारे शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होती है. इससे हमारा दिमाग सचेत होकर सतर्क होकर काम. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग को ज्यादा तेज करते हैं, जैसे कि हाथ से खेले जाने वाले गेम जो दिमाग इसमें बहुत काम करता है, जैसे कि माइंड गेम्स, पहेलियां, रूबिक क्यूब, सुडोकू, पजल्स और क्रॉसवर्ड्स. ये गेम्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग को बहुत तेज करते हैं. अब बात करते हैं लंबे टॉपिक्स या लंबे सिलेबस को याद करने का तरीका. लंबे टॉपिक या लंबे सिलेबस को याद करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग करके अलग अलग रंगों में करके उसे याद करें. जब थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके जब वो याद हो जाएगा तो फिर इसे दोबारा दोहराएंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा. इससे हमें हमारे दिमाग में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे दिमाग में कोई ज्यादा असर नहीं होता है और याद करने का भी तरीका सही रहता है. अब बात करते हैं विजुअल्स के बारे में. विजुअल्स यानी कि देखकर याद करना. कभी कभी यह होता है कि कानों से सुना हुआ भी याद नहीं रहता है. तो विजुअल्स की बात यह है कि विजुअल्स याद करने के लिए प्रैक्टिकली देखकर भी याद किया जाता है. जैसे कि हम किसी मूवी को देखते हैं और वो पूरी मूवी की कहानी और उसकी कुछ कुछ पॉइंट्स बातें हमारे दिमाग में ठहर जाती है और हमें लंबे समय तक याद रहती है. उसी तरह किताबें हैं, चित्रों को देखकर कहानियां पढ़ना तो हमें कहानी और ज्यादा समझ में आती है. तो ये हो गए विजुअल्स में याद करना. तो विजुअल्स से भी आप प्रैक्टिस करके लंबे समय तक हर चीज को हर बात आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो तो पूरे दिल से पूरे खुश मिजाज होकर उसे देखना और समझना चाहिए. इससे हमारी याददाश्त की पावर बढ़ती है. अगर हम टेंशन में प्रेशर में करेंगे तो हमें ना वो याद होगा ना वो काम कर पाएंगे. तो इसीलिए तनाव से दूर रहें और खुश मिजाज होकर काम करें. याददाश्त की पावर बढ़ाने और याददाश्त को मजबूत करने के लिए आप एक ये काम ये भी करें कि दिन भर आप जो भी काम करते हैं उसको शाम को याद करके अपनी एक डायरी में जरूर लिखें कि आपने दिन भर में क्या काम किया, कैसा काम किया, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपने क्या अच्छा करने की कोशिश की. हर एक दिन एक काम अच्छा जरूर करें जिससे आपको फील अच्छा हो और आपकी याददाश्त भी बढ़े. और सुबह की रीडिंग बहुत जरूरी है. सुबह उठकर आप पढ़ें. इसके लिए रात को आप जल्दी सो जाएं. रात को आप जल्दी सोएंगे तो सुबह उठेंगे आप जल्दी, और सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आप रीडिंग करेंगे और जो सुबह आप रीडिंग कर देंगे उससे आपकी रिमेम्बरिंग पावर यानी कि याददाश्त की तेज होगी. बात
बात करते हैं कुछ आहार की जो हमारे दिमाग को तेज रखते हैं। वो है ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन ई और फोलेट। ये हमारे दिमाग को अपने आहार में बादाम, पालक, अखरोट, सेव और गाजर, इन चीज़ों का प्रयोग करें और तले हुए चीज़ और मीठे से आप दूर रहें। इससे सुस्ती आती है। और पानी की भरपूर मात्रा में लें, क्योंकि पानी न पीना भी एक सुस्ती का कारण है। तो ये थे आहार जिससे आपकी याददाश्त की पावर कुछ बातें बहुत ध्यान देने की ज़रूरी है जो दिमाग को तेज करने में मददगार होगी। जैसे कि टीवी और मोबाइल देखने का टाइम निर्धारित करें। कंटिन्यूटी में टीवी न देखें या दिन भर टीवी न देखें। बच्चों को हमेशा खेलने और व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ उनसे आप ध्यान करने की आदत डालें, जिससे उनकी याददाश्त बचपन से। बच्चों को पढ़ाते समय कहानी का सहारा लें। इससे उन्हें कठिन से कठिन शब्द और कठिन से कठिन बातें भी उन्हें आसानी से याद। जल्दी सीखने और दिमाग को तेज करने के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग करें। सुनना, देखना और छूना। ये 3 चीजें हमारे दिमाग को किसी भी कठिन चीजों को याद करने के लिए गीत का सहारा या फिर कविता के सहारे से उसे याद किया जा सकता है। इससे दिमाग भी तेज रहता है और जल्दी याद हुए। बच्चों को और उनके परीक्षा के दिनों में उन्हें फल, ताजा जूस, सब्जी, नींबू पानी और सूप, इन सब में से आप कुछ भी दे सकते हैं। इससे उनका पढ़ाई में मन लगेगा और याददाश्त भी तेज होगी। तो ये थी सारी बातें याददाश्त के बारे में। तो मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।